बिहार के समस्तीपुर में कोरोना वायरस को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता रंजन शर्मा बड़ी ही बखूबी तरीके से आप सभी तक पहुंचाने का काम करें। इसी कड़ी में आज उन्होंने समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा के रालोसपा के जिला महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनीता शर्मा से बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रंजन शर्मा जी। और मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा, रालोसपा महिला जिला अध्यक्ष समस्तीपुर से। साथियों, मैं आप लोगों से इस कोरोना संक्रमण से जो हो रही है, जो महामारी जो अभी है, वो तो पहले बहुत सारे जिले में हो चुके थे, लेकिन हमारा समस्तीपुर जिला बचा हुआ था। लेकिन अब हमारा समस्तीपुर जिला भी नहीं बच पाया है। यहाँ भी एक दो संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, जिस कारण यहाँ समस्तीपुर में दहशत फैल गई है। और मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगी कि इस संक्रमण से लड़ने के लिए आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, क्योंकि इस संक्रमण का अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। इससे बचाव के लिए मात्र एक ही उपाय है, और वो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और अपने घर में रहना। जी बिल्कुल, ये ग्रीन जोन जिस समय था अपना समस्तीपुर जिला, उस समय पुलिस प्रशासन बार बार अपील कर रही थी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और कुछ ऐसे लोग थे जो इस अपील को अवहेलना करके बेवजह गांव में घूमना, बाजार जाना, मार्केट जाना, गाड़ी इत्यादि उपकरणों से, तो उन लोगों पर लाठीचार्ज करती थी। तो सोशल मीडिया पर कई बार आपने भी देखा होगा कि पुलिस वाला घूम रहा या कुछ अपशब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या पुलिस का वो पहल सराहनीय और अच्छा था? जी, पुलिस के द्वारा जो अपील किया जा रहा था, जो घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करे। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज की जा रही थी, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, जो लाठीचार्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन को ये पूछना चाहिए था जो वो किस काम से वो व्यक्ति बाहर निकले हैं। अगर उसे जरूरत होगा किसी भी, चाहे खाद्यान्न के लिए या कोई भी सामग्री की जरूरत होगी, तभी तो वो बाहर निकले होंगे। लेकिन ये पूछताछ किए बगैर वो लाठीचार्ज करते थे। जी बिल्कुल, आप ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं जो अनावश्यक घूमते थे? जी, मैं मानती हूँ जो अनावश्यक घूमते थे, लेकिन फिर भी इस पर मैं कहना चाहूंगी कि उनको पहले सबसे पहले ये पूछना चाहिए था जो वो किस काम से बाहर निकले हैं। इसके बाद ही उस पर जो है लाठीचार्ज करना चाहिए था। और अगर उन जरूरतमंद लोग हैं तो उनको जो है जरूरत की चीजें पूर्ति की जाती। जी बिल्कुल। अब हमें ये बताएं कि कल तक ग्रीन जोन था समस्तीपुर जिला, अब ग्रीन जोन नहीं रहा, ठीक? तो इस स्थिति में पहले से ही मजदूर लोग जो है सो भूख के तगार पर पहुंचे हुए थे, ठीक ना? पैकेट पर भी इसका असर पड़ा था। और अब जो है सो ये पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब क्या होना है और किस तरह के मजदूरों लोगों की परेशानी होगी, ये आप अपने क्षेत्र के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। जी, मैं कहना चाहूंगी, इस संकट की घड़ी में बहुत सारे समस्तीपुर के जितने भी जनता है, उन लोगों को तो अब तो परेशानी बढ़ ही गई है। और इसको दूर करने के लिए राज्य सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन लोगों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। उनको जरूरतमंद जो चीज है, जरूरत की जो चीजें हैं, उन तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि हमारे देश में भूखमरी, हमारे इस समस्तीपुर जिले में भूखमरी ना हो। चलिए, आप इस संकट के घड़ी में आप अपने निजी कोष से या आपका पहल क्या रहा? इस संकट की घड़ी में हम अपने स्तर से, हम अपने तरफ से अपने निजी कोष से सारी जरूरतमंद चीजों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जैसे खाद्यान्न हो गया, राशन हो गया, ये सब चीजें हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किए और उन्हें
जो गरीब लाचार महिला हैं, विधवा महिला हैं, खास करके उन जिनके घर में इनकम की कोई स्रोत नहीं है और जिनके हस्बैंड हो या पिताजी हो जो बाहर मजदूरी करने गए हैं और उनके घर में भूखमरी हो रही है, उनको चिन्हित करके हम उन तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किए हैं। जी बिल्कुल। एक और बात बताएं हमें कि इस लॉकडाउन में पहले जो ग्रीन जोन के था जिला, अपना जिला, और उस समय का माहौल, सामाजिक वातावरण और उस समय का माहौल और लोगों में भाव, और अभी जो है क्या माहौल है लोगों में पॉजिटिव केस मिलने के बाद? पॉजिटिव केस मिलने के बाद बहुत तो ये दहशत तो फैल ही गई है, लेकिन अब जाके लगता है जो लोगों में जो है ये समझदारी आ गई होगी, जो हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, तभी जाके इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है कि आप समस्तीपुर जिला पुलिस प्रशासन या किसी भी आला अधिकारी से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या अपील करते हैं, किस तरह का पहल करेंगे कि संक्रमण जो है तो ज्यादा समस्तीपुर जिला में न फैले? जिला प्रशासन को जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस समस्तीपुर जिला में जो संक्रमित व्यक्ति, जो पॉजिटिव केस आया है, उस पर विशेष करके ध्यान देते हुए सभी पूरे एरिया में सैनिटाइज किया जाए और सभी लोगों से अपील किया जाए जो वो अपने घरों से ना निकले। और इसके साथ साथ उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस एरिया में सील किया गया है वहां के लोगों तक उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें बाहर निकलने का कोई मतलब ही ना हो। जी बिल्कुल। एक सवाल फिर पुनः हम सुनीता शर्मा जी आपसे हम दोहरा रहे हैं कि इस स्थिति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के अवहेलना करते हैं, बात को अनसुनी करते हैं क्या, और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई अगर किया जाए, कानूनी कार्रवाई या लाठीचार्ज किया जाए इस स्थिति में, तो क्या ये उचित है? जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि लाठीचार्ज करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस परिस्थिति में अगर वो कोई व्यक्ति अगर बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उन्हें अलर्ट पहले किया जाए। अलर्ट तो मान लीजिए कि लॉकडाउन के 1.5 महीने बीतने को है, बार बार पुलिस प्रशासन लाउड स्पीकर के माध्यम से फ्लैग मार्च करके ये कर रही है, बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, तो ये उनकी जवाबदेही होगी। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी जो प्रशासन के द्वारा जब अपील किया जा रहा है कि आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का पालन करें, तो उनको लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई या सख्ती से पेश आता है तो उचित करते हैं ऐसे लोगों पर? अभी संकट की घड़ी में अगर कोई कार्रवाई करते हैं अभी तो वो उचित ही होगा, क्योंकि जब तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो लोगों में जागरूकता नहीं होगा और बेवजह जो घर से बाहर निकलते हैं उनको सबक मिलेगी। जो इस संकट की घड़ी में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है तो उसका लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि वैसे गरीब मजदूर लोग जो हैं, जो अब हमें नहीं लगता है कि उनसे सहा जाएगा इस संकट की घड़ी, वो सह पाएंगे, उन लोगों को मतलब कम से कम क्या मुहैया बिहार सरकार के द्वारा कराया जाए जो उनको कुछ राहत मिल पाए? मैं बिहार सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस संकट की घड़ी में पहले एक मेडिकल ग्रुप में यानी कि स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा सभी एरिया में जांच की जाए, एरिया चिन्हित की जाए, जो जहां जो गए हैं, जो संक्रमित व्यक्ति जहां गए हैं वहां पे तो जांच करवाई जाए, और जहां नहीं भी पॉजिटिव, जहां केस नहीं है वहां के लोगों को भी जांच करवाया जाए, ताकि इस संकट की घड़ी में लोगों को ये पता चल सके कि किस एरिया में अभी तक कितनी
केस आ चुके जी हैं। बिल्कुल। और एक बात बताएं कि बिहार सरकार द्वारा जो है निःशुल्क जो है तो अनाज मुहैया कराया जा रहा था जन वितरण प्रणाली के द्वारा, यानी कि डीलर के द्वारा। क्या वो जो लाभ दिया जा रहा है वो लाभ जनता तक सही मायने में पहुंच रहा है? जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो राशि, जो अनाज जो गरीबों के बीच बांटा जा रहा था, वो कार्ड जिनके घर में राशन कार्ड है उन्हीं को फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं, जिनका कार्ड में नाम नहीं है, उन लोगों को अभी तक वो राशन उपलब्ध नहीं हुआ है। जिस वजह से अभी तक मैं ये कहना चाहूंगी बिहार सरकार से, जो आप जो है चिन्हित कीजिए अभी राशन कार्ड जो रिजेक्ट किया गया है, जो रिसीविंग है उस पर आप राशन देने का काम कीजिए ताकि लोगों तक राशन पहुंच सके और वो भूखे ना रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद।